जिस इंसान के बारे में आप रात दिन सोच रहे हैं, जिस इंसान के बारे में आप 24 घंटे आपके माइंड में वो इंसान चल रहे हैं, क्या उनके माइंड में आप चल रहे हो? क्या वो इंसान आपको मिस कर रहे हैं? हम आज ये देखेंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर जिनसे आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी इंसान को सोचिए जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, क्या वो इंसान आपको मिस कर रहे हैं? हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए आपसे रीडिंग रेजोनेट करेंगे, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, ये हर बार ज़रूरी नहीं है। अगर चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना करें। रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, अपने रिश्ते को हील करें और अच्छा आउटकम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करें। सो अपने लाइफ की बेस्ट आउटकम को रिसीव करने के लिए टैरो को एज गाइडेंस ही देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आप और बेस्ट अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाओ। अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, जो कि पेड रीडिंग होती है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, मेरे चैनल मेंबरशिप के लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। चेक करें एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के दिमाग में जो इंसान है, क्या वो इंसान मेरे व्यूवर्स को मिस कर रहे हैं? प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। माय गुडनेस, ये जो भी इंसान है बहुत ज़िद्दी इंसान है ये अकड़ू इंसान है ये। कौन है ये? वन मोर टाइम प्लीज। देखिए, जो भी है ये इंसान, ये ऑब्सेस्ड है आपसे, ठीक है? जितने भी अकड़ू हैं, जितने भी ज़िद्दी हैं, लेकिन ये बहुत ऑब्सेस्ड हैं, एडिक्टेड है आपसे। आदत हो आप इनकी, ठीक है? कैसी ना जिए। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। लियो दिख रहा है मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग। एरीज, लियो, साइटेरियस दिख रहा है बहुत स्ट्रांग। एक्वेरियस दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है? नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 8, 12, 6, 7, 4 एंड 15। 6 भी हो सकता है ये, ठीक है? एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे ये इंसान बहुत पेशेंस रखा है इन्होंने। अब पेशेंस है ना, इनके अंदर कूट कूट के भगवान ने भरा है, ऐसी एनर्जी इनकी है। मतलब ये टस से मस नहीं होंगे, इतना पेशेंस इनके अंदर है। और ये ऐसा दिखा दिए हैं आपको कि आपको ये पता है कि ये इंसान नहीं आएंगे, अगर मैं नहीं गया या मैं नहीं गई तो ये इंसान नहीं बढ़ेंगे। इतना कॉन्फिडेंस इन्होंने आपको दे दिया है। मतलब अब आप इनको लेकर बड़ा श्योर हैं कि ये इंसान कुछ भी हो जाए झुकेंगे नहीं, क्योंकि इनका ईगो बहुत है। ये बहुत प्राइड में रहने वाले इंसान है, जहाँ दिल को मार देंगे, चकनाचूर कर देंगे, लेकिन दिमाग को हावी ही रखेंगे, ईगो को हमेशा हावी रखेंगे। एक ऐसे इंसान मुझे ये दिख रहे हैं, ठीक है? अभी ये कर क्या रहे हैं ना, अभी ये कर रहे हैं, ये अपने आप को बहुत बिजी रख रहे हैं कुछ सीखने में, ताकि इनका जो ध्यान है वो आपकी तरफ ना आए और ये इंसान कहीं और अपना फोकस बना पाएँ। तो कुछ स्किल्स सीखना, अपने प्रोफेशन को और ज़्यादा ग्रो करने में कुछ कुछ और चीज़ें सीखना, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। क्यों अपने आप को इतना बिजी कर रहे हैं? इसलिए बिजी कर रहे हैं क्योंकि आपको याद नहीं करें, समझ रहे हो ना? याद आ रही है आपकी, जिसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि आपको मिस नहीं करें, आपकी एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करें, इसलिए अपने आप को इतना बिजी कर दें ये इंसान कि आपकी याद नहीं आए।
तो जो आ रही है आपकी याद या आपको मिस कर रहे हैं इंसान, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन आज यही था कि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। कर तो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एडिक्टेड है ये इंसान, बहुत बुरी तरह से एडिक्टेड है ये इंसान और ऑब्सेस्ड है ये इंसान आपसे, ठीक है? ऐसा दिख रहा है मुझे। पैशन की एनर्जी है यहाँ पे और एक कैसे बताऊँ, एक स्टक एनर्जी भी है। पैशन इज इग्नाइट योर रिलेशनशिप, पैशन इज इग्नाइटिंग योर रिलेशनशिप, attraction and excitement fuel the connection, bringing vitality and energy. इनको लगता है, फीलिंग्स कैसी है इनकी, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है और डेविल एक एक्सट्रीम अटैचमेंट को बताता है। ये अटैचमेंट नेगेटिव अटैचमेंट है, मतलब समझ रहे हो ना कि एक इंसान इतना पॉजिटिव होगा कि आपको डैमेज करेगा वो, ठीक है? सो ऐसी अटैचमेंट है। पैशन बहुत ज़्यादा है, पैशन मतलब फिजिकल अट्रैक्शन, इंटीमेसी, ये सब इनके अंदर बहुत ज़्यादा होंगी, जो कि अभी क्योंकि सेपरेशन है और इनको वो एडिक्टेड है इंसान आपसे, तो वो चीज़ें जो कि ये चाहते हैं वो हो नहीं पा रही है और उसको लेके ये इंसान अपने अंदर एक पेशेंस बना रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं ये अपने एनर्जीज़ को यहाँ वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। मैं यही बोलती हूँ ना कि जब ज़्यादा एनर्जी आपकी होती है या किसी इंसान को बहुत याद आप करते हैं, तो करना क्या है, आपको नहीं याद करने के लिए उनको अपने आप को बिजी कर लो, आप वही कर रहे हैं इंसान, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये जो आपके पार्टनर है ये भी मेरा चैनल ज़रूर देखते होंगे इसलिए इनको ये पता है कि अपने आप को बिज़ी करने से अपने पसंद की याद नहीं आती है, ठीक है? ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान जो है बहुत बुरी तरह से स्टक हैं, जहाँ पे नहीं समझ पा रहे कि क्या करें और बहुत पैशनेट भी हैं आपके लिए। तो इनको क्या करेंगे, ये पैशन को अपने अपनी एनर्जी को ये इंसान यहाँ वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं ताकि इनको प्रॉब्लम नहीं हो। अब कर क्यों रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? इसलिए कर रहे हैं ऐसा। इंटेंशन में क्या है इनके? इंटेंशन में इनकी शांति है, इमोशनल हीलिंग है। जो मैं बोलती हूँ ना कि आपके साथ इनको सुकून मिलता है, सो इंटेंशन इनके ऐसे है जहाँ पे आपके साथ हीलिंग मिलती है। हम सुकून किसे कहते हैं? कि हम किसी इंसान के साथ बहुत आराम, एक रिलीफ फील करें कि भाई वो मेरी लाइफ में है, मतलब सब कुछ अच्छा है, अंदर से हम स्माइल कर पा रहे हैं, हम खुश रह पा रहे हैं। जब हम मिरर में देख रहे हैं तो हम स्माइल कर पा रहे हैं, अंदर से हम खुश हैं, तो वो क्या होता है? वो इमोशनल हीलिंग होती है, जहाँ पे आप इमोशनली सेटिस्फाइड होते हैं। सो वो एनर्जी यहाँ पे है। यू आर हीलिंग फ्रॉम पास्ट इमोशनल वंस, रीडिस्कवरिंग योर कैपेसिटी फॉर लव एंड कंपैशन। देखिए, या तो इनका पास्ट का जो कनेक्शंस हैं, या तो इनके पास्ट के जो कनेक्शंस हैं वो इतने सही नहीं रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा धोखे को फेस किए हैं, बहुत बिट्रेल वगैरह इन्होंने फेस किया है, जिसके चलते इनको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जो कि आपसे मिलता है, ठीक है? सो ये जो शांति है ना, जो कि कहीं नहीं मिलती है, मे भी इनके लाइफ में बहुत कार्मिक लोग हैं जो कि इनको शांत रहने देते नहीं हैं, बहुत कार्मिक ट्रिगर्स हैं, लेकिन आपके साथ आके भले चीज़ें खराब भी क्यों नहीं हो रही हो, लेकिन फिर भी एक शांति रहती है, एक सुकून रहता है। सो वो इमोशनल हीलिंग इनको आपसे मिलती है और इंटेंशन में है तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आपसे कनेक्ट करना मतलब इनकी शांति। और वो कौन सी शांति? वो मेंटल पीस भले नहीं होगी क्योंकि आप लोग लड़ते बहुत हैं, वो एक अंदर की एक शांति, एक सुकून कि भाई है, साथ है, भले लड़ रहे हैं लेकिन साथ है, ऐसी एनर्जी, ठीक है? आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? आपको बहुत एक्सपेक्टेशंस में देख रहे हैं इंसान, जहाँ पे आप मैच्योर तो हो रहे हैं, आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं, आप मैच्योर भी हो रहे हैं, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। मे बी आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया है और बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट किया है, जहाँ इनको ऐसा लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगी अभी इनसे, जहाँ पे आप कुछ ऐसा चाहोगे कि ये इंसान जो भी आप चाह रहे हैं वो करे, तभी आप इस कनेक्शन में और एफर्ट्स लोगे। सो यू होल्ड हाई होप्स एंड पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस फॉर लव, यू आर रेडी टू एम्ब्रेस न्यू इमोशनल एक्सपीरियंसेस विथ एन ओपन हार्ट। अच्छा, तो अगर ये इंसान ने आपको पास्ट में हर्ट किया है और आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए थे, अभी आप हील दिख रहे हो इनको, अभी आप इनको मेच्योर दिख रहे हो, हील दिख रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक्सपेक्ट भी करोगे इनसे तो भी हाई होप्स तो होगी, लेकिन वो पॉजिटिव होगी, ठीक है? मतलब एक्सपेक्ट करोगे भी तो वो पॉजिटिवली होगी। एक पास्ट में क्या होता था कि आपको जो चाहिए तो चाहिए, अभी मिलना है तो मिलना है, बात करना तो करना ही है, एक ऐसी एनर्जी। या फिर आप नहीं समझते थे इनके प्रॉब्लम्स को, इनके तकलीफ़ों को। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी अगर कनेक्ट करेंगे तो आप समझोगे। एक्सपेक्टेशंस होंगी ज़रूर, हाई होप्स होंगे ज़रूर, लेकिन फिर भी आप समझोगे क्योंकि आप हील हुए हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है? आपकी एनर्जी कैसी है? इंडिपेंडेंस, माय गुडनेस। और द एम्परर को क्लैरिफाई कर रहा है इंडिपेंडेंस आपकी एनर्जी बहुत शिफ्ट हो गई है,
आप बहुत चेंज हो गए, आपका रीबर्थ का प्रोसेस है ये। अगर आप बहुत चेज़ कर रहे थे अपने पार्टनर को पास्ट में, तो अभी आपकी एनर्जी चेज़र वाली एनर्जी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे लिए होगा वो मेरे पास आएगा, मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर कल्टिवेटिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, नो लॉन्गर रिलाइंग ऑन अदर्स और डीलिंग योर हैप्पीनेस और सक्सेस। मतलब आपकी एनर्जी अभी ऐसी है जहाँ पे आपको ये पता है कि आपकी हैप्पीनेस आपके अंदर है, किसी इंसान के साथ आपकी खुशियाँ नहीं हैं, या कोई इंसान आपको खुशियाँ नहीं दे सकता है, इसलिए आप भागना छोड़ दिए हो, आप आपने चेज़ करना छोड़ दिया है। और जो आपने चेज़ करना छोड़ा ना, वो रिबर्थ का प्रोसेस है, जहाँ आपके अंदर आपकी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आया है। पहले आप बहुत चेज़ कर रहे थे, तो अभी आप चेज़ नहीं कर रहे हैं, अभी आप रन कर रहे हो, और आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमेशा भागने वाला इंसान अट्रैक्टिव होता है। तो चेज़र होता है, वो सोचता है कि क्यों भाग रहे हो यार, मैं इतना प्यार तो कर रहा हूँ तुमसे, फिर क्यों भाग रहे हो। सो वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि चेज़र के दिमाग में, कि मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ इसके लिए, मैं इतना कुछ कर रही हूँ इसके लिए, ये भाग क्यों रहे हैं। तो वो जो एक भाग क्यों रहे हैं क्वेश्चन मार्क जो चेज़र के अंदर रहता है ना, उसके लिए वो भागते रहता है, ठीक है। और रनर जो है वो भागते ही रहता है कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो तुम, कहीं तो रुको। मतलब वो चाहते हैं कि आप नहीं भागो, लेकिन आप भाग रहे हो, क्योंकि आपको पता करना है कि भाग क्यों रहे हैं। सो ये जो साइकोलॉजिकली खेलते हैं बहुत लोग ऐसा, कि आपको भगाते हैं अपने पीछे, क्योंकि जो भागने वाला इंसान है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, वो हमेशा, उसके पीछे लोग हमेशा भागते हैं, क्योंकि वो भाग रहा है, ठीक है। जानना, क्यूरियोसिटी कि क्यों भाग रहे हो, सो वो क्यूरियोसिटी के चलते आप भागते हैं उनके पीछे। लेकिन अभी क्या एनर्जी है, अभी आप नहीं भाग रहे हो, तो आप अट्रैक्टिव दिख रहे हो, अभी आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ऊपर रखा है, अभी आप इंडिपेंडेंस हो, अभी आपको कोडिपेंडेंसी नहीं है, जो कि पास्ट में थी। सो अभी आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो, जहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस, कोई इमोशनल कोडिपेंडेंसी आपके अंदर नहीं है, एक ऐसी एनर्जी। सो यहाँ ऑब्स्टिकल क्या रही है, बैलेंस में भी एक इमेच्योर एनर्जी, जहाँ पे बैलेंस नहीं हो पा रही थी चीज़ें। अच्छा, डेविल की एनर्जी में भी ऐसी एनर्जी जहाँ पे बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होना, बहुत ऑब्सेस्ड होना, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना, बहुत ज़्यादा माया में, अटैचमेंट में रहना, वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। सो पेज की एनर्जी क्यों यहाँ पे है, क्योंकि इमेच्योर एनर्जी होती है ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप ओवर को डिपेंडेंट होते हो। देखिए, आप लोगों को लगता है कि प्यार जो है वो पॉसेसिवनेस है, प्यार जो है वो कोडिपेंडेंसी है, प्यार जो है वो डोमिनेशन है। ऐसा नहीं है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों का रूट चक्र बैलेंस नहीं है। ये जो बैलेंस की एनर्जी है ना, ये बता रही है कि आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है, जिसके चलते आप कोडिपेंडेंट होते हैं लोगों पे। आपको लगता है कि खुशियाँ बाहर है, बाहर नहीं होती है, खुशियाँ अंदर होती है। आप किसी से कुछ चीज़ डिमांड कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो चीज़ लैकिंग है, जो कि आप बाहर चाहते हैं। बहुत बड़ी टॉपिक है ये, कभी बहुत आराम से समझाऊंगी इस टॉपिक को, ठीक है। सो डेविल की एनर्जी जो कि ओवर कोडिपेंडेंसी को, अटैचमेंट को, ईगो को, या फिर नेगेटिविटी को दिखाती है, जो कि यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रहा है, और वही चीज़ यहाँ आउटकम भी है। क्रिएटिविटी की एनर्जी, जो क्रिएटिविटी इज फ्लरिशिंग, अलाउ टू ब्रिंग न्यू आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव टू ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। देखिए, इस टाइम जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो रहे हैं, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, रिबर्थ की एनर्जी है, सो कुछ लोगों का रिबर्थ का प्रोसेस हो रहा होगा, जहां आप चेंज हो रहे हैं, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। जहां पहले बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट थे इस इंसान के पीछे, अब आप नहीं हैं। अगर आप ऐसे एनर्जी में हैं, तो आपकी सेक्शुअल सेंशुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। इनके साथ भी वही हो रहा है। अब ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी है, इसको क्लेम करना होता है कहीं, ठीक है। सो अगर आप अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे इसको क्लेम करोगे, तो वो इस तरफ क्लेम हो जाएगी, अदरवाइज वो नेगेटिवली वो काम करेगी, ठीक है, अटैचमेंट में रखेगी, फिर चीज़ें वैसे लूप में चलेंगी, वैसी एनर्जी। सो अभी हम ये देख रहे हैं कि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं। आपको मिस कर रहे हैं, इंसान बहुत ज़बरदस्त मिस कर रहे हैं। और ये मतलब मैंने बोला ना कि कोडिपेंडेंट है अभी आपके लिए इंसान, या तो इन बहुत पॉजिटिव हो रहा है इंसान आपके लिए, जहाँ इनको पता है कि आपको अगर ये ऑफ़र देंगे तो आप इनको रिजेक्ट करोगे, क्योंकि कभी आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया है, और अब आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा इनको लगता है। लेकिन ये आपको बाय हुक और बाय क्रुक पाना चाहते हैं। अब कैसे पाना चाहते हैं, किसी भी तरह से, इमोशनली आपको ब्लैकमेल करके, किसी क्रिएटिविटी के थ्रू, या फिर से किसी नए अकाउंट से, किसी अननोन अकाउंट से आपसे चैट करना, किसी अननोन नंबर से आपसे बात करना, किसी ना किसी तरह से ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान इस रिश्ते को सरेंडर तो कर रहे हैं, लेकिन डेविल की एनर्जी है, स्पाई कर रहे हैं। बहुत अजीब सी एनर्जी है, जहाँ पे स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको ये इंसान। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे, एडिक्टेड है आपसे। इनकी अभी
सेक्सुअल एनर्जीज बहुत इंक्रीज करेगी, जहाँ उसके चलते भी ये आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे इस टाइम पे, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर ये इंसान आपसे कनेक्ट कर रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आउटकम में डेविल की एनर्जी है। कुछ भी कर सकते हैं इंसान, आपको तकलीफ देना, आपको डराना, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करना, कुछ भी कर सकते हैं ये, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल। और यहाँ सिक्योरिटी की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। A sense of stability and security surrounds you. Your life is balanced and you feel grounded and protected. ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि आपकी एनर्जी एक एम्परर की एनर्जी है, जहाँ पे आप सब कुछ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं कि ग्राउंडेड रहें, स्टेबल रहें, प्रोटेक्ट करें इस रिश्ते को, लेकिन वो अपने तरीके से। अब पहले अगर ये इंसान अपने हिसाब से इस रिश्ते को चला रहे थे, तो अब आप अपने हिसाब से इस रिश्ते को चलाना चाहते हो। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। सो हम थोड़े से कार्ड्स सॉरी थोड़े से मैसेजेस देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड। मुझे एक गाना चैनल हो रहा है। अब ये गाना या तो आप अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं। बहुत सुंदर गाना है ये। मुझे पूरे लिरिक्स नहीं आते हैं, मुझे ऐसे भी लिरिक्स बिना देखे मैं नहीं गा सकती हूँ। बहुत सुंदर गाना, सुनिएगा ज़रूर। क्या गाना है? एहसास लिए बैठा हूँ तो किसी और को चाहे, कभी खुदा ना करे। कुछ ऐसा, कौन सा गाना मुझे याद नहीं है, सर्च कीजिए, बहुत सुंदर गाना है। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल। अभी आप बहुत स्मार्ट और प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप पहले की तरह इमोशनल नहीं हैं। यू एंड मी डील विथ एवरी सिचुएशन वेल। कोई भी सिचुएशन को आप दोनों एक साथ अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, ये बोलना चाहते हैं। यू लव मी द वे नो बडी एल्स डज। जो आपने जो प्यार किया इनको और जो छाप छोड़ी आपने इसकी ज़िंदगी में, इनको वो कोई और इंसान वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, ठीक है। यू आर जेन्युइन। आप इनके लिए, आप दिल से जिस दिखते हो वैसे ही आप हो, मतलब अंदर बाहर सब सेम है आपका। आप ऐसे नहीं कि कुछ और दिखा रहे हो, कुछ और हो बाहर से, अंदर से कुछ और हो, ऐसा नहीं हो आप। यू मेक मी फील अलाइव। आपके साथ ये इंसान अपने आप को ज़िंदा सोचते हैं, ज़िंदगी जीते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी है। बाकियों के साथ कैसी इनकी एनर्जी है, ज़िंदगी को बिताते हैं, लेकिन आपके साथ ये इंसान ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है। यू नेवर लेट मी फील लोनली। आपने इनको कभी अकेला फील नहीं करवाया होगा, आपने हमेशा इनका साथ दिया होगा। कभी भी इंसान लोनली फील करते हैं, लो फील करते हैं, आप इनके साथ हमेशा खड़े रहे हो। कैसी एनर्जी। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। आप इनको ऐसे पैम्पर करते हो जैसे कि ये आपकी बीबी हैं, बच्चे हैं, आप इनकी माँ हो। मदर लव आपने इनको दिया है, मदर लव। अभी आप फादर बन गए, ठीक है। यू लव मी फॉर वट आई एम। जो ये है ना, आप उनको वैसे ही प्यार करते हो, ठीक है। जिस तरह से ये है वैसे ही आप उनको प्यार करते हो, ऐसी ना चाहिए। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आपके पार्टनर ऑब्सेस्ड हैं, सिर्फ याद नहीं कर रहे हैं, ऑब्सेसिवली आपको याद कर रहे हैं, ऐसी ना चाहिए, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक करें, हाइप करें। जैसे ही लाइक करेंगे, हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप करें, कमेंट करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।